बीएससी अर्थात बैचलर ऑफ साइंस एक ऐसा कोर्स जिसके लिए अभ्यर्थी बीए के बाद यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएससी में है। सबसे ज़्यादा जो एडमिशन होते हैं वो बीएससी कोर्स के अंतर्गत होते हैं। अब इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको संक्षेप में दी जा रही है। आपका कोर्स से संबंधित या इसके भविष्य में क्या अवसर हैं, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, किन लोगों को बीएससी करना चाहिए, किन लोगों के लिए इसमें जो है लाभ हो सकता है। तो आप वीडियो को, थोड़ी वीडियो है, आप जो है ध्यान से देखेंगे और शेयर कर देंगे उन दोस्तों के बीच जो बीएससी करने के इच्छुक हैं या 11th या 12th के अंतर्गत साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान में स्नातक की डिग्री जो होती है उसको नाम दिया गया है विज्ञान में स्नातक। तो ये क्या है, आपका बीएससी कहने का इसका तात्पर्य है। अब बीएससी जो होता है उसमें मैं मुख्य रूप से ले रहा हूं क्योंकि बीएससी जो है साइंस की बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं। आप बायोलॉजी समझ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी समझ सकते हैं, नर्सिंग वगैरह बहुत चीज़ें इसमें जुड़ जाती है। लेकिन मैं मुख्य रूप से आज जो बात कर रहा हूँ बीएससी पीसीएम की बात कर रहा हूँ। पीसीएम से जो तात्पर्य है वो है आपका, देखिएगा यहाँ पर फिजिक्स, आपका जो होता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि जो आपका रसायन विज्ञान होता है वो, और आपकी जो तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स यानी कि गणित। तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है बीएससी पीसीएम। अब इसमें क्या है कि किसी मुख्य सब्जेक्ट से भी काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है बीएससी कराती है। जैसे कि माना कि कोई यूनिवर्सिटी जो है मेंस सब्जेक्ट जो है फिजिक्स से कराती है, फिजिक्स ऑनर्स से बीएससी कोई कैंडिडेट करना चाहता है, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री या मैथ उसको रखने पड़ते हैं। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट से भी आप कर सकते हैं कि बीएससी मैथ से है या केमिस्ट्री से है, तो वो भी तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज ऑफर देती हैं। इसके जो एडमिशन है, योग्यता की बात की जाए तो योग्यता देखिएगा मुख्य रूप से जो है यहाँ पर 12th पास होना चाहिए आपके पास, और 12th में भी आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास होनी चाहिए। परसेंटेज की जो क्राइटेरिया है वो कोई नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास इतने परसेंटेज होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। बाकी कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कुछ बाध्यता रख देती हैं कि इन तीनों सब्जेक्ट में किसी में भी 50% से कम ना हो। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में कोई इस तरीके की बाध्यता नहीं है, आपको 12th पीसीएम से होना चाहिए। एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद इसके जॉब और लाभ हानि पर पहुँचेंगे, और बीएससी के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एडमिशन के प्रोसेस को समझते हैं। तो एडमिशन मुख्य रूप से जो होते हैं वो यूनिवर्सिटीज में दो तरीके से आपके होते हैं। एक होता है आपका जो होता है मेरिट के बेस पर, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है एंट्रांस के बेस पर। अब जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं यानी कि टॉप रैंक वाली यूनिवर्सिटीज हैं वो लेती हैं आपकी यहाँ पर जो है एंट्रांस एग्जाम। जैसे आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है या अन्य कोई टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो फॉर्म निकलते हैं वो निकलते हैं आपके फरवरी मार्च के अंतर्गत, अप्रैल तक भी हो जाते हैं कई यूनिवर्सिटीज के। तो वो एंट्रांस फॉर्म आपको भरना पड़ता है और उसके लिए एक रिटन एग्जाम्स होता है। वो पूर्व ज्ञान से आपका होता है, 11th 12th के ज्ञान से इन्हीं सब्जेक्ट का आपका होता है। तो वो एंट्रांस आपको क्लियर करना होता है, उसके आधार पर आपको रैंक और एडमिशन और कॉलेज का आवंटन होता है। इसमें जो करती है ये है लगभग 15% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो करती हैं, और इसमें 5% यूनिवर्सिटी जो बहुत ही बेहतर कंडीशन की हैं। अब मेरिट की बात की जाए तो मेरिट में यहाँ पर लगभग 85 से 90% यूनिवर्सिटी जो लेती हैं वो 12th के अंकों के आधार पर आपका एडमिशन लेती हैं। 12th में आपकी परसेंटेज कितनी है इसके आधार पर आपका जो एडमिशन होता है वो होता है यहाँ पर मेरिट के आधार पर। अब ये जो परसेंटेज हैं ये 12th के आपके आएंगे, जो भी आपके आएंगे ओवरऑल सब्जेक्ट के आएंगे 80%, 90% या जो भी कुछ होंगे, वो यूनिवर्सिटी का अपना नियम है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो उसकी जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, बहुत ज़्यादा हाई जाती है क्योंकि टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी है, यूपी की कई यूनिवर्सिटी है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उनमें 60 से 70% के बीच भी आपका एडमिशन आसानी से हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, यदि आप साइंस से पढ़ रहे हैं और आपकी जो मेरिट है
वो 70+ % में नहीं बनती है तो आप जो है बीएससी करना जो है यहाँ पर एक तरीके से ये समझिएगा, क्योंकि आपको बेहतर कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो आपके लिए यहाँ पर सही या मुनासिब नहीं होगा मेरे नज़रिए से। हो सकता है आपका ओवरव्यू कुछ और हो, आप 12th में किसी कारण से नहीं ला पाए हो परसेंटेज और आप बीएससी बेहतर ढंग से प्राइवेट कॉलेज से भी कर लोगे, तो आप इस तरीके की इच्छा रखते हो तो उसके लिए कोई यहाँ पर इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि 12th की आपकी जो परसेंटेज है उसके आधार पर मेरिट में एडमिशन होता है। बात करें इसके प्रॉफिट और लॉस की और जॉब के अवसर की, तो देखिएगा यहाँ पर आपके लिए मैं बता दूं कि जितनी भी आपकी जॉब्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो भी आपकी जॉब होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दो तरीके से बांटता हूँ। एक आपकी प्राइवेट होती है और एक आपकी होती है यहाँ पर सरकारी जॉब, यानी कि गवर्नमेंट जॉब जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये दो जॉब आपकी होती हैं। तो यहाँ पर 70 से 80% जॉब जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आप बीए वगैरह करते हो या किसी और सब्जेक्ट की भी जॉब्स है तो उसमें भी बीएससी वाले एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ प्राइवेट के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अवसर हैं, और कुछ विशेष जॉब जो होती हैं वो केवल साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं, तो वो आपको ही मिल सकती हैं, वो बीए या इस तरीके के कोर्स करे हुए कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो जो भी आपके स्नातक से फॉर्म निकलेंगे सभी के लिए आप जो हैं योग्य हैं, लेकिन आईएएस से लेकर के आपके जो ग्रुप यहाँ पर लेवल्स होते हैं सीपीओ सीजीएल वगैरह, तो सबके लिए साइंस वाले योग्य हैं। स्नातक आपके पास होगी तो स्नातक ही उन फॉर्म में मांगी जाती है, तो सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप योग्य हैं। हानि की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि आपकी रुचि नहीं है साइंस पढ़ने में और आप जो है दोस्तों को या देख कर किसी अन्य को आप जो है इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 70% से प्लस में हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा बीएससी करना, अन्यथा आप जो है बीए वगैरह में ले सकते हैं। या आप जो है सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए जो है अच्छी मार्किंग होना चाहिए बीएससी में, तभी आप जो है इसके लिए, वैसे कुछ ज़्यादा इसकी हानि वगैरह है नहीं है। बात करें भविष्य में बीएससी के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, तो बीएससी के बाद जो है आपके लिए तमाम तरीके के क्षेत्र खुले होते हैं। इसमें आप जो है साइंस से जुड़े हुए सभी जो है टेक्निकल चीज़ों में आप लोग जो है जा सकते हैं। इसके बाद आप जो है बीटेक कर सकते हैं। बीटेक में आपका जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। आप जो है बी आर्च इस तरीके का कर सकते हैं कि बी आर्च भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो मुख्य रूप से ज़्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं वो करते हैं आपकी एमएससी, जो बीएससी के बाद जो है 90% कैंडिडेट्स करते हैं एमएससी, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस। ये बीएससी का ही बड़ा लेवल होता है। यहाँ पर 3 तरीके की पीसीएम से आप करते हो, तो एमएससी में केवल एक ही सब्जेक्ट आपका जो मुख्य रूप से आप जो चुनाव करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, वो एक सब्जेक्ट को लेकर के आपको जो है एमएससी में मास्टर डिग्री मिलती है। तीसरी बात करते हैं तो इसके लिए तमाम क्षेत्र आपके लिए खुले होते हैं। आप एमए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, या आप जो हैं इस तरीके के जो कोर्स हैं वो आप जो है टेक्निकल कोर्स आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे आपका साइंस कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ हो या किसी अन्य तरीके के साइंस से जुड़ा हुआ हो। तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदा होती है। और इसके बाद जो है आप जो है और लेवल तक जा सकते हैं। यदि आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए या कोई और सब्जेक्ट पर, किसी और टॉपिक्स पर या किसी और कोर्स पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।